लोग मरते हैं राज भाई, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी स्टेट की क्या होती है? रेस्क्यू ऑपरेशन करना। हाँ, कि 135 लोगों को भाई गिर बचाओ या गए, दूसरे एग्जैक्टली जो आसपास लोग हैं उनको बचाओ। के रेस्क्यू ऑपरेशन तो एक साइड चल रहा है, पर इस केस के एसएचओ साहब को इतनी अर्जेंट होती है, इतनी अर्जेंसी हो जाती है कि कुछ ही घंटों में मीनवाइल लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। और वो एफआईआर में से जो बड़ी मछलियां होती हैं उनके नाम ही नहीं होते, केवल छोटी मछलियों के नाम होते हैं। हम इसको चैलेंज करते हैं कोर्ट्स बाय कोर्ट्स, कोर्ट बाय कोर्ट, कोर्ट बाय कोर्ट। वेट, सॉरी, मेरे को केस शुरू से समझाओ कि हुआ क्या, कैसे हुआ, फिर इस वाली पे हम आगे कहानी पे आएंगे, क्योंकि ये तो हमने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जी। ओके, तो ये बताओ रेस्क्यू ऑपरेशन से भी पहले कौन सा डे था, हुआ क्या, एंड देन आगे बढ़ाते हैं। दिवाली के आसपास का समय था, 2023। यस, 22 दिवाली के आसपास का समय था। और गुजरात के अंदर मोरबी एक छोटा सा शहर है जहाँ टाइल्स बहुत ज़्यादा बनती है। आपको पता है, देखिए हर एक आदमी जो मोरबी के बारे में जानता है वो उसको टाइल्स से रिलेट करता है। तो इधर राज भाई ऐसा हुआ कि एक सालों पुराना, 100 साल से भी अधिक पुराना एक हेरिटेज पूल था जो एक पाथवे को पैलेस से कनेक्ट करता था। अब सालों बाद राजा रजवाड़े तो रहे नहीं, तो इसको मोरबी शहर का एक घरेणा मानकर इसको यूटिलाइज करने के लिए एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से रिन्यू करा के, एक कंपनी है बहुत ही प्रसिद्ध, आपने सुना होगा, घड़ी बनाती है, उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आप सोचिए कितनी बड़ी दुर्गति की बात है कि जो कंपनी ने जीवन भर घड़ी बनाई है, जिसको पुल बनाने का कोई अनुभव नहीं है, जिसको पुल बनाने का अनुभव के साथ साथ उसके पास कोई ऐसे एम्प्लॉय नहीं है कि जो उसको मेंटेन करे, और पहले कोई उसने छोटा प्रोजेक्ट किया नहीं है, उस कंपनी को आप क्या देते हो? आप उसको टेंडर पूरा दे देते हो कि भाई आप पुल मेंटेन करोगे। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल छोड़िए, उसके बाद भी ये बात ऐसे चलती है कि जब पुल गिरा ना राज भाई, तो ये पुल गिरने से पहले ये पुल बंद था, उस पर रिनोवेशन कराया गया। अब हम इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि किसी भी पुल को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपको आपके लोकल कस्बे के जो अधिकारी हैं वो आपको एक सर्वेलेंस करते हैं कि भाई पुल बराबर है, इस पे आदमी चढ़ सकते हैं। एक ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट और एक ब्रिज मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ चाहिए। आप मान के चलिए ये दोनों सर्टिफिकेट लिए बिना एक आदमी ऐसे बैठता है, 15 से 20 माइक उसके सामने लगते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि आज से पुल खुला।